promising students of class 6. I am Sriram sir from Radiant Public School going to explain remaining part of chapter 1. Geographical features. Geographical features influence the history of a country to a great extent. भौगोलिक विशेषताएं किसी देश के साहित्य को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं. इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज ए वास्ट लैंड मास bordered by large Himalayan mountains in the north and 3 seas in east, west and south. भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत भूभाग जो है उत्तर में हिमालय पर्वत और 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है. Huge mountains protect our land from cold winds. ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे देश को उत्तर की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है. Blowing across the north, India has 3 big rivers. भारत में 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, इंदुज, गांगेज एंड ब्रह्मपुत्र. इंदु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी. The fertile plains of the river's valley provided ideal settlements for the people of ancient time. प्राचीन काल से ही ये भूभाग जो है बहुत उपजाऊ हैं और नदी घाटियाँ जो हैं एक अच्छी बस्तियों यानी लोगों के बसने के लिए प्राचीन काल से ही अनुकूल स्थिति बनाई रखती हैं. सेटलमेंट रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन. ये बस्तियां कृषि कार्य और शहरीकरण इसका ही एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है. इंडिया हैज ए रिच रिजर्व्स of natural resources like minerals, forest, wildlife and marine creatures. भारत में प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज पदार्थ मिनरल्स, फॉरेस्ट जंगल, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन एंड मैरीन क्रिएचर्स और समुद्री जीव जंतु. बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट people settled down in different parts of India, which resulted in the rise of a societies and kingdom. हमारे देश की जलवायु बहुत ही अनुकूल होती है, जिसके कारण लोग जो है भारत के विभिन्न भागों में रहने का कार्यक्रम करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज और राज्यों का उत्थान होता है. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के स्रोत. हिस्टोरियंस कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स दैट हैपेंड लॉन्ग एगो. इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्रमाण एकत्रित करके भूतकाल में घटित घटनाओं को एक सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं. द वर्क ऑफ ए हिस्टोरियंस इज एन एक्साइटिंग एज दैट ऑफ ए डिटेक्टिव. इतिहासकारों का ऐसे उत्साहवर्धक कार्य एक जासूसी कहानियों की तरह होता है. हु ड्राज कंक्लूजन फ्रॉम क्लूज एंड एविडेंस. जो कि प्रमाणों और पहलुओं का एक परिणाम निकालते हैं. इन हिस्ट्री इतिहास में द एविडेंसेज आर कॉल्ड सोर्सेज मटेरियल्स. इतिहास में प्रमाणों को एक पदार्थ स्रोत के नाम से जाना जाता है. दे मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. और उन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है. लिटरेरी
एंड आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी यानी साहित्यिक, एंड आर्कियोलॉजिकल का मतलब हुआ पुरातात्विक, लिटरेरी सोर्सेज और साहित्यिक स्रोत, ऑल हैंड रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड ऑन पाम लीव्स और बार्क्स etc आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। सभी प्रकार के हाथ से लिखी हुई रिकॉर्ड जो ताड़ की पत्तियों और भोजपत्रों पर मौजूद होते हैं वे दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स और वह पांडुलिपियाँ कहा जाता है। द लिटरेरी सोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में हम विभक्त करते हैं, रिलीजियस एंड सेकुलर। रिलीजियस का मतलब हुआ धार्मिक और सेकुलर का मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष। रिलीजियस लिटरेचर, साहित्यिक धार्मिक साहित्य, दीज आर source materials written in various language like संस्कृत, पाली और तमिल। बहुत सी भाषाओं में कुछ ऐसे पदार्थ जो लिखित रूप में हैं जिनके माध्यम से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, वे हैं संस्कृत, पाली और तमिल भाषाएं। These sources throw light on the teaching of various religions। ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक चीज़ों के तरफ प्रकाश डालते हैं। They provide important information about the advent and development of different religions। वे प्रमुख सूचनाओं और विस्तृत पैमाने पर विभिन्न धर्मों के उत्थान से संबंधित चीज़ों का वर्णन करते हैं। Many books contain religious themes। बहुत सी धार्मिक पुस्तकें जो हैं एक खास प्रकार की पहलू प्रस्तुत करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए द वेदास वेद, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द पुराण्स ऑफ द हिंदूज, पिटक ऑफ द बुद्धिस्ट और द अंश ऑफ द जैन्स, और जैन धर्म वालों के लिए अंग और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पिटक, ये प्रमुख धार्मिक साहित्य हैं। सेकुलर लिटरेचर आर दोज हु आर नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन्स और फेथ। धर्मनिरपेक्ष साहित्य किसी खास धर्म या विश्वास से जुड़ी हुई बातें नहीं होती हैं। These include poetry, dramas, the account of foreign travelers and works on science, grammar and politics। इनका संबंध कविताओं, नाटकों और विदेशियों के आगमन एंड वर्क्स ऑन साइंस और विज्ञान के रूप में कार्य, ग्रामर व्याकरण एंड पॉलिटिक्स और राजनीति, इन सारी चीज़ों से इनका संबंध रहता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के कुछ उदाहरण हैं। आर कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑन द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। एंड कालिदास द फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, और कालिदास की एक मशहूर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग अगले टर्म में प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ प्रश्नोत्तर भी बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।